भारत में बहुत से महान व्यक्ति हुए जिन्होंने दुनिया भर में अपना नाम मशहूर किया। उन्हीं में से एक व्यक्ति थे बौद्ध धर्म, जिन्हें भारत में तो कम लोग जानते हैं, पर आप चीन में किसी से ही पूछ लो वो ये बता देगा कि ये कौन थे। तो चलिए जानते हैं कि ये महान भारतीय कौन थे। बौद्ध धर्म के जन्म के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन इनका जन्म 5वीं और 6वीं शताब्दी के बीच में बताया जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक बौद्ध धर्म का जन्म दक्षिण भारत में पल्लव राज्य के एक शाही परिवार में हुआ था, जो कि कांचीपुरम के एक धनी राजा सुगंध के पुत्र थे। ऐसा बताया जाता है कि सभी तरह की शाही सुविधाएं और असीमित दौलत होने के बावजूद भी बौद्ध धर्म को कोई भी राजशाही शौक की आदत नहीं थी एवं उन्हें सांसारिक सुखों और मोह माया से कोई लगाव नहीं था। इसलिए उन्होंने बेहद कम उम्र में ही अपना राजपाट छोड़ दिया एवं बौद्ध भिक्षु बनने का फैसला ले लिया था। आपको बता दें कि बौद्ध धर्म अपने बचपन के दिनों से ही बौद्ध धर्म से बेहद प्रभावित हो गए थे। बौद्ध धर्म पर बौद्ध भिक्षु और साधुओं का उनकी सरल साधारण जीवन शैली एवं उनके महान विचारों का काफ़ी गहरा प्रभाव था। महज 7 साल की छोटी सी उम्र में ही वो अलौकिक ज्ञान की शक्ति को लोगों में दिखाने लगे थे। इसके साथ ही बचपन में सांस लेने की परेशानी से निजात पाने के लिए बौद्ध धर्म योग के भी काफ़ी करीब हो गए। यही नहीं, उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में लड़ने की भी कला सीखी थी और वो निपुण हो गए थे। लेकिन उनका मन इन सब में नहीं रमा और फिर उन्होंने पूरी तरह बौद्ध धर्म अपना लिया और साधु बन गए। बौद्ध धर्म में गहरी रुचि होने की वजह से उन्होंने गुरु महाकश्यप से ज्ञान अर्जित करना शुरू कर दिया और फिर ध्यान सीखने की कला से बौद्ध भिक्षु बनने की शुरुआत की। इसके बाद राजशाही जीवन त्याग कर उन्होंने अपने गुरु के साथ ही बौद्ध भिक्षुओं की तरह एक साधारण मठ में रहना शुरू कर दिया, जहां वे एक साधारण बौद्ध भिक्षु की तरह सरल जीवन यापन करते थे और गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए उपदेशों का अनुसरण करते थे। वहीं बौद्ध भिक्षु बनने से पहले इनका नाम बोधितारा था, जिसे बदलकर उन्होंने बोधि धर्म कर दिया। आपको बता दें कि बौद्ध धर्म महज 22 साल की उम्र में ही पूर्णतः प्रबुद्ध हो गए थे। उन्होंने अपने गुरु के मार्गदर्शन से पूरे भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। इसके बाद बौद्ध धर्म को महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा चलाई जा रही परंपरा का 28वां आचार्य बना दिया गया था। वहीं बौद्ध धर्म की गुरु की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्मन ने अपना मठ का त्याग कर दिया और अपने गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए वो बौद्ध धर्म के संदेश वाहक के रूप में चीन चले गए। बौद्ध धर्म चीन कैसे पहुँचे, इसे लेकर विद्वानों के अलग अलग मत हैं। उनके चीन जाने के वास्तविक मार्ग के संबंध में कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि बौद्ध धर्म समुद्र के मार्ग से मद्रास से चीन के गुआगौजा प्रांत तक पहुंच गए थे, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि वो सबसे पहले पीली नदी से पमीर के पठार से होकर गए थे। वहीं आपको बता दें कि लुओंग उस समय बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक सक्रिय केंद्र के रूप में मशहूर था। बौद्ध धर्म की चीन यात्रा के संबंध में यह भी मशहूर है कि इस यात्रा में बौद्ध धर्म को करीब 3 साल का लंबा समय लगा था। चीन में बौद्ध धर्म की नींव रखने वाले बौद्ध धर्म प्राचीन भारत की कलारी पट्टू विद्या, जिसे मार्शल आर्ट भी कहते हैं, में निपुण थे। उन्हें आधुनिक मार्शल आर्ट कला के जन्मदाता के रूप में माना जाता है। वहीं मार्शल आर्ट के इतिहास से कुछ पौराणिक कथाओं में बौद्ध धर्म के अलावा महर्षि अगस्त्य एवं भगवान श्री कृष्ण का भी नाम जुड़ा हुआ है। जब महान बौद्ध भिक्षुक बौद्ध धर्म के मार्शल आर्ट की इस अनूठी कला को लेकर यह भी प्रचलित है कि एक बार चीन के गांव में कुछ हथियारबंद लुटेरों ने कब्जा कर लिया और वो लोग को मारने लगे, और जब बौद्ध धर्म ने सब देखा तो उन्होंने अपने मार्शल आर्ट्स की विद्या से बिना किसी हथियार के सभी लुटेरों का सामना किया और गांव वालों को बचा लिया, जिसके बाद गांव वालों के मन में उनके प्रति काफ़ी सम्मान बढ़ गया
वो आश्चर्यजनक कला को सीखने के लिए चीन के लोग आगे आए, जिसके बाद बोधि धर्म ने आत्मरक्षा की इस कला को गांव वालों को सिखा दिया। इस तरह उन्होंने इस अनूठी मार्शल आर्ट्स के माध्यम से लोगों की काफ़ी लोकप्रियता भी बटोर ली। इसके बाद बोधि धर्म ने भारतीय श्वास व्यायाम एवं मार्शल आर्ट कुंग फू द्वारा अपनी शक्ति और संकल्प को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। वहीं बाद में यह नई युद्ध विद्या नीति चीन से निकलकर दुनिया के कई अन्य देशों में फैल गई। वही बोधि धर्म द्वारा सिखाई गई इस नई विद्या को चीन में जैन बुद्धिज्म का नाम दिया गया। इस अनूठी कला को ईजाद करने के लिए बोधि धर्म का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित कर दिया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।